नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है कनाडा से रिलेटेड रहेगी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। स्पेशली डिस्कस करेंगे जो बच्चे रिफ्यूज़्ड होते हैं, बैन लगता है, बैन के बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टोरीज़ निकलती हैं। मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट है बच्चे का है खुद का। वो मोटिवेशंस में जैसा एक पर्सन ने बता दिया उसी मोटिवेशंस में आकर अपनी प्रोफाइल को, अपने करियर को ख़राब कर देता है। मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर बताता हूँ कि अपने लेवल पर रिसर्च नहीं करते हैं। मेरे पास जो सितंबर का जो इनटेक है इसमें नंबर ऑफ़ रिजेक्शंस मिली हैं इंस्टेड ऑफ वीज़ाज़। वीज़ा भी आए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन बच्चों को भी रिजेक्शन देखने को मिली हैं जो इम्पॉसिबल टाइप की प्रोफाइल्स थी, जहाँ पर वीज़ा आना चाहिए था। और कुछ कंसल्टेंटों की भी गलती थी जिनके ऊपर बैन लगा है। कुछ ये है कि फ़ाइल को प्रॉपर प्रेज़ेंट नहीं किया गया। अभी जो बच्चों की प्रोफ़ाइल अच्छी है, 75% वाले, 70 वाले, आईएलटीएस 6 ईज़ था, उनका रिफ्यूज़्ड आया है, स्टडी में गैप नहीं था, उनको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। जिन बच्चों की स्टडी में गैप था, जिन बच्चों ने उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए कंप्यूटर का डिप्लोमा लगा लिया, मैंने टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी का डिप्लोमा लगा लिया, मैंने इस गैप को फ़िल करने के लिए ये डिग्री फेक बना ली, उनमें नंबर ऑफ़ बच्चों की रिजेक्शंस देखने को मिली हैं मुझे। अभी ये देखिए, मेरे पास एक स्टूडेंट का रिसेंटली मुझे मिल के गया है, 94% है और आईएलटीएस में 7.5 बैंड है। 94% 8 से की हुई है, 7.5 बैंड बच्चे के आईएलटीएस में। उस बच्चे का रिफ्यूज़्ड भी हुआ है, साथ में बैन भी लगा है। क्यों? कारण क्या है कि बच्चे ने जो अपनी स्टडी 2019 में कंप्लीट की थी, उसके बाद जो गैप का जो उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया है वो फेक पाया गया। अभी वो जो सर्टिफिकेट है, अभी बच्चा जब मेरे पास आया, मैंने कहा कि आपने ये सर्टिफिकेट कैसे बनाया? कहता है कि हमारे एजेंट ने दिया। मैं कहा फ्री में दिया ना? कहता एजेंट ने पैसे भी लिए। अभी एक तो हमने फेक चीज़ दी, उसके पैसे भी दिए और अपने पैसे भी ख़राब किए, वीज़ा भी रिफ्यूज़ करा और बैन भी लगवाया। इसमें फेक चीज़ तो फेक ही है। इन कंट्री को अवॉइड करना है, स्पेशली कनाडा को और यूके को। वहाँ पर किसी भी फेक डॉक्यूमेंट को लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं करनी है। मैं बार-बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपका एजेंट्स आपको बता देगा ये ग्रंटेड वेरीफाइएबल है, मैंने इसका बेस भी कराया हुआ है, ईसीए भी करवाया हुआ है। इवन दैट आफ्टर ईसीए, जिसको हम क्रेडेंशियल एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट कहते हैं, उसके बाद भी बैन लगे हुए हैं। समझने की कोशिश करो, क्योंकि इमिग्रेशन इज़ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो ईसीए है वैसा है, दिस इज़ द अनदर डिपार्टमेंट। तो ये चीज़ें लेकर चलो। मैक्सिमम फिर उसके अंदर जो फिर बच्चे को मैंने पूछा क्या हुआ? कहते ये फेक एक्सपीरियंस था, जहाँ आई थिंक कोई सर्टिफिकेट बनाकर लगाया था। तो उसके बाद जब बैन आ गया, मैं कहा उसके बाद फिर आपको पता नहीं चला? कहता हमें बताया नहीं, कैप्स लगाया, उसके बाद पता चला। और जब मैंने अनदर बच्चों से भी कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि जब आप किसी के ऑफ़िस में जाते हैं तो आपके कोई और भी दोस्त बन जाते हैं, वहाँ पे जो क्लाइंट आते हैं उसका भी आगे दोस्त होता है। जब वो सारा चीज़ें चेक की गई, उसके बाद ये पता चला कि उस एजेंट ने वो जो डॉक्यूमेंट है मैक्सिमम फाइल के अंदर यूज़ किया है। उन बच्चों को भी उसके ऊपर बैन लगा और साथ में वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुआ। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर क्या होता है, जो कैनेडियन अथॉरिटी है ना, उस चीज़ को अपने डाटाबेस, अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाल लेती हैं। ठीक है? उससे क्या है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट उनके पास जाता है, ऐसा लगा होता है, वो अपने सिस्टम में उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल के चेक करती है कि इसको हमने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, इस ऑर्गेनाइजेशन को। अगर वो सिस्टम के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आ जाता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट वेरीफाई वो दूसरे जो एप्लीकेशन को है, जो वीज़ा एप्लीकेशन को इमीडिएटली रिजेक्ट और बैन लगा देते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे क्राउन इमिग्रेशन है। क्राउन इमिग्रेशन का मैंने एक्सपीरियंस किसी एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या स्टूडेंट के लिए यूज़ किया। ठीक है जी, मैंने लगा दिया जी ये मेरे पास काम करता है। उसके बाद वो फाइल एम्बेसी के अंदर चलेगी। एम्बेसी ने चेक किया कि वेदर ये पर्सन क्राउन इमिग्रेशन के पास काम करता है या नहीं करता है। उसने फ़ोन किया क्राउन इमिग्रेशन के पास, आया जी, क्राउन इमिग्रेशन ने बता दिया कि हमारे पास काम नहीं करता है, जहाँ नहीं पता चला। तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो इमिग्रेशन है, वो क्राउन इमिग्रेशन को ब्लैक लिस्ट वाले अपने डाटाबेस में डाल लेती है। ठीक है? नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी
उनके पास कोई एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस जहाँ कहीं से बच्चे ने कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट डाला हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो अपने सिस्टम में डालती है फलाने ऑर्गेनाइजेशन का नाम। अगर तो प्रॉम्प्टली उनके सिस्टम के ऊपर आ जाता है कि ये बंदे ने आगे भी इस ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट यूज़ किया था, हमने बैन लगाया था, तो इमीडिएटली वो विदाउट चेकिंग आगे आपके केस को रिफ्यूज़ कर सकती है। ऐसा ही चरण चौधरी सिंह यूनिवर्सिटी जो मेरठ के अंदर है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी की है, राजस्थान के अंदर है, हिमाचल की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बच्चों ने वहाँ के फेक डॉक्यूमेंट लगा के वीज़ा लेने की कोशिश की। ये डाटा भी जर्मनी एम्बेसी के पास भी आ गया है, कनाडा के पास था ही था। इसलिए कभी भी जब भी आपने अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो सोच समझ के करना है, किसी कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट के थ्रू। अभी फिर मेरे पास आए, सर इस बैन को भी रिमूव करवा दीजिए। मैं कहा ये अगर है ही फेक डॉक्यूमेंट लगाया था तो कनेडियन अथॉरिटी क्यों करेगी इसको रिमूव। अभी मैंने उससे ये पूछा कि इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होना था अगर कल आप वीज़ा मिलता, कहती मुझे होना था। तो उनके रिकॉर्ड में डिफ़ाल्टर आप हो, वो एजेंट नहीं है, क्योंकि बेनिफिशियल को ही पनिशमेंट मिलती है। वेन एवर किसी भी, चाहे कोर्ट कचहरी में चले जाओ, चाहे कहीं पे भी चले जाओ। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं। आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपके रिसेंटली कोई भी टाइप का रिफ्यूज़ल्स आया है, तो आप मुझे ओपिनियन ले सकते हैं, मुझे अपनी प्रोफ़ाइल भेजें। प्रोफ़ाइल में क्या भेजना है, आपने सिर्फ अपनी लेटेस्ट एसओपी प्लस अपना जो रिफ्यूज़ल लेटर, ये 2 चीज़ें भेजनी है मेरे पास। उन दोनों को रिव्यू करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको दोबारा अप्लाई करना चाहिए, जहाँ इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्दर आप अपने कोई प्रोसेस देखें, क्योंकि 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। हमारे थ्रू कनाडा का अप्लाई करते हैं, इन केस रिफ्यूज़ भी हो जाता है तो मैं कनाडा से स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ कि यहाँ पर आप अपना अप्लाई करें इंस्टेड ऑफ कनाडा। अभी 50% है, 55% है, अब पीटी के साथ अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी में भी गैप है। ऐसे जो केसेस होते हैं सिर्फ लक होता है, 20 से 30% केसेस चांसेस रहते हैं वीज़ा के। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हैं, आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, आपके 70% हैं, 65% है, 6 ईच है, 12th रिसेंटली की हुई है, आपका वहाँ पर एसडीएस के थ्रू एडमिशन आया, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 80-90% चांसेस है यू विल गेट द वीज़ा। हमारे पास ओपन सारी चीज़ें रहती हैं। आप एक ओवर क्वालिफाइड स्टूडेंट है, बीटेक एमटेक ऑलरेडी की है, 4 साल का आपका एक्सपीरियंस है और आप अभी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ये भी जो प्रोफाइलें होती हैं 50-50 वाली प्रोफाइलें होती हैं, इनको भी हम पहले बता देते हैं जब वो हमसे हमारे थ्रू अप्लाई केसेस करते हैं। ऐसी जो ओपन ट्रांसपेरेंसी है सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन के पास मिल पाएगी। इंस्टेड ऑफ आपको मोटिवेशंस देने की बजाय हम ये करेंगे वो करेंगे। अगर आपका किसी भी टाइप का कोई टेक्निकल केस है, नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्यूज्ड हैं, बट आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, क्राउन इमिग्रेशन आपके ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है अगर आप हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उनको भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हो। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।